वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बीपीएससी पीटी के लिए बिहार स्पेशल सेट नंबर 16 लगाते हैं, जिसमें 138 क्वेश्चन शामिल किया गया है जो बिहार के भूगोल से संबंधित है। जो लोग सीडीपीओ बिहार एसआई मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग भी सेट लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार में निम्नलिखित में से किस समूह की नदियां गंगा में उत्तर की ओर से आकर मिलती है? तो दोस्तों, गंगा में उत्तर की ओर से आकर मिलती है गंडक, कमला तथा बागमती। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण। अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ती है? तो दोस्तों, नेपाल देश की सीमा बिहार से जुड़ती है। अगला प्रश्न देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है मुंगेर जिला। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में किस प्रकार के वनों की अधिकता सबसे अधिक है? तो दोस्तों, बिहार में सबसे अधिक वनों की अधिकता है मानसूनी पर्णपाती वन की। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के किस जिले की सीमा गंगा को स्पर्श नहीं करती है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। मुंगेर, बेगूसराय तथा भागलपुर, यह तीनों जिलों की सीमा गंगा को स्पर्श करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर बिहार की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों, उत्तर से दक्षिण की ओर बिहार की लंबाई है 345 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में स्थान कितना है? तो दोस्तों, वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में स्थान है 12वां स्थान। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों, बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है किशनगंज जिला। अगला प्रश्न देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है? तो दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात है 918। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों, बिहार का कुल क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। पटना का मानक समय भारत के मानक समय से, तो दोस्तों, पटना का मानक समय भारत के मानक समय से आगे है। अगला प्रश्न देखते हैं। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान है प्रथम स्थान। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार किस गोलार्ध में स्थित है? तो दोस्तों, बिहार उत्तरी गोलार्ध में स्थित है।
अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा पाराइट कहाँ मिलता है? तो दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा पाराइट मिलता है बिहार जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार की मुख्य नकदी फसल निम्नांकित में से कौन सी है? तो दोस्तों बिहार की मुख्य नकदी फसल है गन्ना। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार का शोक निम्नांकित में से किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। अगला प्रश्न देखते हैं। जूट का उत्पादन बिहार के किस जिले में सर्वाधिक होता है? तो दोस्तों जूट का उत्पादन बिहार के पूर्णिया जिले में सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। बलसुंदरी मिट्टी बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो दोस्तों बलसुंदरी मिट्टी बिहार के उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? तो दोस्तों बिहार का सर्वाधिक गर्म और ठंडा वाला जिला है गया जिला। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में सर्वाधिक भूभाग में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो दोस्तों बिहार में सर्वाधिक भूभाग में पाई जाने वाली मिट्टी है दोमट मिट्टी। अगला प्रश्न देखते हैं। वाल्मीकि वन अभयारण्य अवस्थित है? तो दोस्तों वाल्मीकि वन अभयारण्य अवस्थित है पश्चिमी चंपारण में। अगला प्रश्न देखते हैं। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो दोस्तों पुराना बिहार का 45.85% जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार राज्य के पास कितना प्रतिशत जमीन बच गया है? तो दोस्तों झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार राज्य के पास लगभग 54% जमीन बच गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार की सीमा से लगने वाली भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों बिहार की सीमा से लगने वाली भारत के राज्यों की संख्या है 3 राज्य। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? तो दोस्तों उड़ीसा राज्य की सीमा बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार विस्तृत है? तो दोस्तों बिहार विस्तृत है कर्क रेखा के उत्तर में। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के उस जिला का नाम बताइए जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को स्पर्श करती है। तो दोस्तों वह जिला का नाम है रोहतास, जो कि उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई है 173 फीट। अगला प्रश्न देखते हैं। गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो दोस्तों गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के 56,980 वर्ग किलोमीटर पर क्षेत्रफल पर विस्तृत है। अगला प्रश्न देखते हैं।
बिहार में गंगा की दक्षिणी भाग कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो दोस्तों बिहार में गंगा का दक्षिणी भाग विस्तृत है 33,670 वर्ग किलोमीटर पर। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के उत्तर पश्चिमी में स्थित हरहा नदी की घाटी को कहा जाता है? तो दोस्तों हरहा नदी की घाटी को कहा जाता है टून घाटी। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान की ढाल है? तो दोस्तों बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान की ढाल है दक्षिण से उत्तर की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर कितनी है? तो दोस्तों गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर है 6 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो दोस्तों सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है पश्चिमी चंपारण में। अगला प्रश्न देखते हैं। नालंदा जिले में स्थित है? तो दोस्तों नालंदा जिले में स्थित है राजगीर की पहाड़ियाँ, गिरियक की पहाड़ियाँ तथा बिहार शरीफ की बड़ी पहाड़ियाँ। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के तराई प्रदेश विस्तृत है? तो दोस्तों बिहार के तराई प्रदेश विस्तृत है भारत नेपाल सीमा के समांतर। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसे जाना जाता है सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार का कौन सा जनपद झारखंड से अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है? तो दोस्तों वह राज्य है बक्सर। अगला प्रश्न देखते हैं। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह कौन सा है? तो दोस्तों नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया तथा किशनगंज। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह कौन सा है? तो दोस्तों झारखंड की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह है रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर तथा कटिहार। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो दोस्तों बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार पाया जाता है रोहतास एवं कैमूर के पठारी भाग में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बिहार के भांगड़ मिट्टी में प्रमुख फसल पैदा किया जाता है, उसका सही समूह कौन सा है? तो दोस्तों बिहार के भांगड़ मिट्टी में प्रमुख फसल पैदा किया जाता है, उसका सही समूह है धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरा तथा जूट। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल कौन सा है? तो दोस्तों बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल है धान, गेहूँ, गन्ना तथा चना। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में ताल मिट्टी की प्रधान फसल कौन सी है?
तो दोस्तों बिहार में ताल मिट्टी की प्रधान फसल है दलहन, तिलहन तथा गेहूँ। अगला प्रश्न देखते हैं, गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी कहलाती है। तो दोस्तों गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी कहलाती है बांगर। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है। तो दोस्तों बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है कछाड़ी मिट्टी से। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त होती है। तो दोस्तों बिहार में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म हवा जिसे लू कहा जाता है उसका रफ्तार कितनी होती है। तो दोस्तों उसका रफ्तार होती है 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न देखते हैं, किशनगंज जहां सर्वाधिक औसत वर्षा होती है बिहार के किस प्रादेशिक प्रदेश में पड़ता है। तो दोस्तों किशनगंज जहां सर्वाधिक वर्षा होती है बिहार के उत्तर पूर्व मैदानी भाग में पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार में स्थित अभयारण्य जो कि जैविक उद्यान और स्थित जिलों को सम्मिलित करना है। एक तरफ दिए गए हैं दोस्तों अभयारण्य का नाम और एक तरफ दिया गया है दोस्तों जिला का नाम, आपको मैच करना है। तो दोस्तों ए का मिलान हो जाएगा दोस्तों 5 से, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में स्थित है। बी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 3 से, वाल्मीकि नगर अभयारण्य चंपारण में स्थित है। सी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 2 से, कैमूर अभयारण्य रोहतास जिले में स्थित है। डी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 4 से, गौतम बुद्ध अभयारण्य बोध गया में है। और ई का मिलान हो जाएगा दोस्तों 1 से, राजगीर अभयारण्य नालंदा जिले में है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बक्सर के निकट। अगला प्रश्न देखते हैं, गंगा नदी का बिहार में लंबाई कितनी है। तो दोस्तों गंगा नदी का बिहार में लंबाई है 425 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में गंगा की ऊपरी सहायक नदियों में से सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो दोस्तों बिहार में गंगा की ऊपरी सहायक नदियों में से सबसे लंबी सहायक नदी है कोसी नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में से सबसे लंबी नदी कोसी है, उसकी लंबाई बिहार में कितनी है। तो दोस्तों उसकी लंबाई बिहार में है 120 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, घाघरा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है। तो दोस्तों घाघरा नदी बिहार के सारण जिले में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन का उद्गम स्थल है। तो दोस्तों सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल है। तो दोस्तों पुनपुन नदी का उद्गम स्थल है पलामू की चुड़हा पहाड़ी पर। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्मनाशा जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है बिहार के किस जगह पर गंगा में मिलती है? तो दोस्तों कर्मनाशा जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है बिहार के चौसा जगह पर गंगा में मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार के किस जिले में काकौलत जलप्रपात स्थित है? तो दोस्तों काकौलत जलप्रपात स्थित है नालंदा जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार में गर्म जल स्रोतों का सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल कौन सा है? तो दोस्तों बिहार में गर्म जल स्रोतों का सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है राजगीर। अगला प्रश्न देखते हैं, वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है? तो दोस्तों वह नदी है कोसी नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई में है? तो दोस्तों वह एकमात्र नदी है अजय नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई में है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मुंगेर जिले में स्थित गर्म जल के सोते का सही समूह कौन सा है? तो दोस्तों मुंगेर जिले में स्थित गर्म जल स्रोतों का सही समूह है सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड तथा ऋषि कुंड। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो दोस्तों बिहार का मुजफ्फरपुर शहर बूढ़ी गंडक नदी के किनारे पर बसा है। अगला प्रश्न देखते हैं, फल्गु नदी के किनारे पर कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? तो दोस्तों फल्गु नदी के किनारे बोध गया पर्यटन स्थल स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी है बूढ़ी गंडक। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के मध्य भाग में गंगा नदी बहती है? तो दोस्तों बिहार के मध्य भाग में गंगा नदी बहती है पूर्व से पश्चिम की ओर। बिहार में मध्य भाग में गंगा नदी बहती है पूर्व से पश्चिम की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस नदी को सदा नीरा नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों बिहार के गंडक नदी को सदा नीरा नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, फल्गु नदी गया से आगे उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ने के बाद कई शाखा में विभक्त हो जाती है, उस जगह का नाम बताइए। तो दोस्तों वह जगह है बराबर के पहाड़ी के निकट। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सी समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है? तो दोस्तों उत्तर की ओर से आकर मिलती है गंडक, कमला तथा बागमती। अगला प्रश्न देखते हैं, दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों दो नदियों के बीच की भूमि को कहा जाता है दो आब भूमि। अगला प्रश्न देखते हैं, काकौलत जलप्रपात की ऊंचाई क्या है? तो दोस्तों काकौलत जलप्रपात की ऊंचाई है 47 मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तरी बिहार के किस नदी की औसत धार सर्वाधिक है? तो दोस्तों उत्तरी बिहार के बूढ़ी गंडक नदी का
औसत धार सर्वाधिक है। अगला प्रश्न देखते हैं, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो दोस्तों त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार की सबसे प्राचीन नहर प्रणाली है? तो दोस्तों बिहार की सबसे प्राचीन नहर प्रणाली है सोन कनाल। अगला प्रश्न देखते हैं, कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुई थी? तो दोस्तों कोसी परियोजना बनकर तैयार हुई थी 1965 में। अगला प्रश्न देखते हैं, कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? तो दोस्तों कोसी परियोजना संयुक्त परियोजना है बिहार तथा नेपाल की। अगला प्रश्न देखते हैं, कोसी नदी परियोजना बिहार के किस क्षेत्र में स्थित है? तो दोस्तों कोसी नदी परियोजना बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दोस्तों बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है सोन नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना तथा गंडक नदी घाटी परियोजना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कौन सी नहर प्रणाली थी? तो दोस्तों स्वतंत्रता पूर्व बिहार में सोन नहर प्रणाली थी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है? तो दोस्तों बिहार का प्रमुख खाद्यान्न फसल है चावल। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है? तो दोस्तों खरीफ फसल हो जाएगा धान। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में मड़ुआ का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो दोस्तों बिहार में मड़ुआ का सर्वाधिक उत्पादन दरभंगा जिले में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो दोस्तों बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन होता है उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में जूट प्रमुखतः कहाँ उगाया जाता है? तो दोस्तों बिहार में जूट प्रमुखतः उगाया जाता है उत्तरी पूर्वी मैदान में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी है? तो दोस्तों बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल है गेहूं। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में कहाँ जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो दोस्तों जूट का उत्पादन बिहार में सर्वाधिक होता है पूर्णिया एवं कटिहार में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस जिले में फलों का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो दोस्तों फलों का सर्वाधिक उत्पादन होता है मुजफ्फरपुर जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? तो दोस्तों बिहार का सबसे प्राचीन उद्योग है चीनी उद्योग। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? तो दोस्तों बिहार में महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है जूट उद्योग, चाय उद्योग तथा चीनी उद्योग। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में एकमात्र पाराइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत में एकमात्र पाराइट उत्पादक राज्य है बिहार। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में सोना के सुरक्षित भंडार कहाँ हैं? तो दोस्तों बिहार में सोना का सुरक्षित भंडार है जमुई जिले में तथा पश्चिमी चंपारण में। ऑप्शन सी हो जाएगा सही।
उपरोक्त ए और बी दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं, शिवालिक श्रेणी के निचले भाग को कहा जाता है? तो दोस्तों शिवालिक श्रेणी के निचले भाग को कहा जाता है तराई भाग। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार की जलवायु है? तो दोस्तों बिहार की जलवायु है भूमध्यसागरीय। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में से कौन बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो दोस्तों बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है गंगा नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, सोमेश्वर पहाड़ियाँ स्थित है? तो दोस्तों सोमेश्वर पहाड़ियाँ स्थित है चंपारण में। अगला प्रश्न देखते हैं, दियारा का अर्थ क्या है? तो दोस्तों दियारा का अर्थ है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, कोसी परियोजना शुरू हुआ था? तो दोस्तों कोसी परियोजना शुरू हुआ था 1954 में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था? तो दोस्तों बिहार में दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था मुजफ्फरपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं, वाल्मीकि नगर किसका अभयारण्य है? तो दोस्तों वाल्मीकि नगर अभयारण्य है बाघों का। अगला प्रश्न देखते हैं, किस नदी का उद्गम और संगम बिहार में है? तो दोस्तों वह नदी है बूढ़ी गंडक, जिसका कि उद्गम और संगम बिहार में है। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुचर्चित बिहार भूकंप 1934 के किस माह में आया था? तो दोस्तों यह आया था मई माह में। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन डी, सोन द्रोणवती, जो कि गलत दिया गया है। बाकी सभी सही दिए गए हैं दोस्तों, सदानीरा गंडक, बूढ़ी गंडक, सिकरहना, सरयू, घाघरा नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, कुंड और ताल स्थलाकृतियाँ पाई जाती है? तो दोस्तों कुंड और ताल स्थलाकृतियाँ पाई जाती है पर्वत और मैदानों में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, साल महुआ आसन वाले वन किस प्रकार के वन हैं? तो दोस्तों साल महुआ आसन वाले वन शंकुधारी प्रकार के वन हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार राज्य की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों बिहार राज्य की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 173 फीट। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बालसुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो दोस्तों बालसुंदरी मिट्टी बिहार के सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर तथा सारण जिले में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार में सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों बिहार में सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला है भागलपुर जिला। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन से समूह की नदियां बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाता है? तो दोस्तों बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार के किस जिले को वर्मी कंपोस्ट जिला के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों वर्मी कंपोस्ट जिला के नाम से जाना जाता है बेगूसराय जिला को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य कब स्थापित किया गया था? तो दोस्तों विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य स्थापित किया गया था वर्ष 1990 में। अगला प्रश्न देखते हैं, भागलपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो दोस्तों भागलपुर शहर गंगा नदी के किनारे बसा है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार भारत का मध्यम आकार वाला राज्य है जो? तो दोस्तों बिहार भारत का मध्यम आकार वाला राज्य है जो क्षेत्रफल में 13वां, तो दोस्तों क्षेत्रफल में 13वां नहीं होगा, क्षेत्रफल में अभी 12वां है तथा जनसंख्या में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो दोस्तों पटना हवाई अड्डे का नाम है लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के साथ गंडक परियोजना में किस राज्य की साझेदारी है? तो दोस्तों बिहार के साथ गंडक परियोजना में उत्तर प्रदेश राज्य की साझेदारी है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार में जूट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों बिहार में जूट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है पूर्णिया जिला। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में पुरातात्विक स्थल चिरांद कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों चिरांद अवस्थित है सारण जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार राज्य की सीमाएं कितने राज्यों से घिरी हुई है? तो दोस्तों बिहार राज्य की सीमाएं 3 राज्यों से घिरी हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाजीपुर किसके लिए जाना जाता है? तो दोस्तों हाजीपुर जाना जाता है फल पड़ी संस्करण के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार में भूमि का उपजाऊ अंश किस क्षेत्र में है? तो दोस्तों बिहार में भूमि का उपजाऊ अंश उत्तरी बिहार क्षेत्र में है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के उत्तरी मैदान खंड को 2 भागों में कौन सी नदी बांटती है? तो दोस्तों बिहार के उत्तरी मैदान खंड को 2 भागों में बांटती है बागमती नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के पूर्वी भाग में किसकी अधिक खेती होती है? तो दोस्तों बिहार के पूर्वी भाग में पटसन की अधिक खेती होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का 10.46% है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का कौन सा शहर वन जीव सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों वह शहर है गया। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार शिक्षा परियोजना किसकी भागीदारी से शुरू की गई है? तो दोस्तों बिहार शिक्षा परियोजना यूनिसेफ की भागीदारी से शुरू की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिमालय क्षेत्र से निकलकर बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी हैं? तो दोस्तों हिमालय क्षेत्र से निकलकर बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं गंगा, घाघरा, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी तथा महानंदा आदि। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दक्षिणी पठार क्षेत्र से निकलकर बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी हैं? तो दोस्तों दक्षिणी पठारी क्षेत्र से निकलकर बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं सोन, कर्मनाशा, पुनपुन, फल्गु, सकरी आदि।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार में कुल भू क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग बहुफसलीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों बिहार में कुल भू क्षेत्र का लगभग 19.6% बहुफसलीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा पर्यटक स्थल है? तो दोस्तों पर्यटक स्थल है ऑप्शन सी लोरिया। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का कौन सा जनपद झारखंड से अंतर्राज्य सीमा नहीं बनाता है? तो दोस्तों झारखंड से अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता है बक्सर जिला, जबकि गया, जमुई तथा नवादा यह तीनों जिला झारखंड के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, धारवाड़ समूह की चट्टान अवसादे पाई जाती है? तो दोस्तों धारवाड़ समूह की चट्टानें अवसादे पाई जाती है बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है? तो दोस्तों बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी, खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी तथा राजमहल पहाड़ी से पुरानी। ऑप्शन डी हो जाएगा सही, इन सबों से नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार में दामोदर प्रभावित होती है? तो दोस्तों बिहार में दामोदर प्रभावित होती है एक भ्रंश घाटी में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यह राज्य नमक का उत्पादक नहीं है। कौन सा राज्य है जो नमक का उत्पादक नहीं करता है? तो दोस्तों वह राज्य अपना बिहार। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो दोस्तों बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा है 50 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? तो दोस्तों 86 डिग्री देशांतर रेखा बिहार से होकर गुजरती है। थैंक यू।